नमस्कार दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम के राजस्थान जीके की एक और रिवीजन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम पूरे 100 क्वेश्चन एक तरह से फास्ट ट्रैक रिवीजन करने वाले हैं, तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। ये क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए, बिना आपका समय खराब किए अगर शुरुआत करें पहले क्वेश्चन से, तो क्या करें आपने पहला क्वेश्चन, बजंटी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? बजंटी आभूषण कहाँ पहना जाता है? फटाफट से आंसर बताइए इसका आप। गला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। बजंटी आभूषण अपने गले में पहना जाता है। बजंटी आ जाए, मादलिया आ जाए, मादलिया आभूषण ये भी अपने गले में पहना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? छेल कड़ी, नेवरी, पोत या फिर सरी? क्या जाएगा इसका आंसर? देखिए, नेवरी अपने महिला का आभूषण है, सरी पोत ये महिलाओं का आभूषण है, लेकिन छेल कड़ी अपने पुरुषों के द्वारा कान में पहने जाने वाला आभूषण है। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रमजोड़ आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? अपने रमजोड़ कहाँ पहना जाता है? अपने पैर में पहना जाता है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। पायजब, रमजोड़ इस तरह के आभूषण अपने पैर में पहने जाते हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2018 में गांव मामेसर में 2 दिवसीय लोक संगीत और कला उत्सव का आयोजन किया गया था। यह गांव राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? गांव मामेसर अपने शेखावटी क्षेत्र में है। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेमंद आभूषण काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये अपने सिर पर पहना जाता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेमंद आ जाए, बोर आ जाए, रखड़ी आ जाए, ये सभी आभूषण अपने सिर के आभूषण है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर के अंग से हमें आभूषण सम्मिलित करने में ये बताना इसका सही आंसर। सिर, गला, कमर और पैर, और इधर कणकती, रिमजोल, हंसली और मेमंद ये दे रखा है। तो देखिए, मेमंद आप सभी को पता ही है कहाँ पहना जाता है, अभी हमने देखा है सिर पर पहना जाने वाला आभूषण है। रमजोल हमने अभी देख लिया है, ये कहाँ पहना जाता है? पैर में पहना जाता है। तो दो ये सम्मिलित हो गए। बाकी देखिए, कणकती अगर बात करें, कणकती, कंदोरा ये सभी अपने कमर के आभूषण है। कणकती, कंदोरा ये सभी अपने कमर के आभूषण है। तो अपने हंसली अपने बचा एकमात्र गले का आभूषण हो जाएगा। ये इस तरह से हो जाएगा। सिर में अपने मेमंद हैं, गले का आभूषण अपने हंसली है, कणकती अपने कमर का आभूषण है, रमजोड़ अपने पैर का आभूषण है। यह आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, आंवला क्या है? अपने आंवला एक आभूषण है और कहाँ पहना जाने वाला आभूषण है? अपने पैर का आभूषण है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैर का आभूषण अपने आंवला आ जाए, कड़ा आ जाए, ये अपने झांझर आ जाए, झांझर ये सभी अपने पैर के आभूषण है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है, पैर के आभूषण है। अगला प्रश्न है, तगड़ी कहाँ पहना जाता है? तगड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है? अपने कमर में पहना जाता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमर में अपने हमने अभी देखा है कंदोरा आ जाए, सटका आ जाए, सटका, कणकती आ जाए, कणकती ये सभी अपने कमर के आभूषण है। कणकती, कंदोरा, सटका कमर के आभूषण है। तगड़ी ये सभी कमर में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? अपने सटका, तुलसी, हाकर या फेणी। अभी हमने देखा है सटका आभूषण अपने कमर का आभूषण है। राजस्थान के रीति रिवाजों के अध्ययन से क्या महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है? ये निष्कर्ष निकलता है कि राजस्थान के जो रीति रिवाज हैं युद्धकालीन स्थितियों की झांकी हैं। जैसे अपने युद्धकालीन स्थिति कैसे अपने अगर देख सकते हैं, जो राजा महाराजा का जो काल था, विदेशी आक्रांता जब आक्रमण करते थे उस समय के काल है। जैसे अपने घूंघट प्रथा भी वर्तमान में देख सकते हैं, जो अपने रीति रिवाज का एक अभिन्न अंग है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो विशेष रूप से चलता है घूंघट प्रथा। तो घूंघट प्रथा के पीछे कारण क्या है? विदेशी आक्रांताओं से एक तरह से अपना चेहरा छुपाने के लिए घूंघट किया जाता था, लेकिन ये प्राचीन काल से चली हुई नहीं आ रही है। अपने आक्रांताओं के डर से किया जाने लगा है और वर्तमान जीवन का एक हिस्सा बन गया है ये। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा सावा शादियों के लिए उत्तम माना जाता है? तो देखिए, शादियों के लिए अपने आखा तीज, जिसको अक्षय तृतीया के नाम से भी जानते हैं, ये कब आती है? अपने बैसाख शुक्ल तृतीया के दिन। बैसाख शुक्ल तृतीया, आखा तीज जिसको अक्षय तृतीया भी कहते हैं। इस दिन अपने राजस्थान में सबसे अधिक बाल विवाह भी होते हैं और आखा तीज इसको कहते हैं अपने। और सबसे उत्तम सावा यही है अपने, ऑप्शन 1। भील जनजाति में लड़की के विवाह से पूर्व गर्भवती हो जाना क्या माना जाता है? देखिए, ये प्रश्न पटवारी में पूछा गया है, मैं मन से नहीं बना रहा हूँ। पटवारी 2011 के एग्जाम में पूछा गया था और इसमें इसका आंसर माना था मान्यता प्राप्त। तो आप ध्यान रखें, ये पूछा गया है प्रश्न, मैं मन से नहीं बना रहा हूँ ये। अगला प्रश्न है, रेबारी जाति के लोगों में दूल्हा किस
पशु पर सवार हो जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, जो भी अपने जनजातियों के इक्वेशन है, जो भी परंपराएं हैं, वर्तमान में तो काफ़ी कुछ बदल गया है। ये जो पुरानी परंपराएं थी, पुराने रीति रिवाज थे, उन पर आधारित ये किताबें लिखी गई हैं और उनके अनुसार ही ये अधिकतर क्वेश्चन होते हैं। लेकिन वर्तमान में काफ़ी कुछ बदल गया है। जहाँ पर ज़्यादा आदिवासी हैं और शिक्षा का अभाव है, वो परंपराएं भले भी हो सकता है चली आ रही हो, लेकिन वर्तमान में 90% तक तो चेंज हो गया है, काफ़ी जागृति आ गई है। रेबारी जाति के लोगों में दूल्हा किस पशु पर सवार हो जाता है? रेबारी अपने रायका या फिर रेबारी, आप सभी को पता है अपने पाबूजी को आराध्य मानते हैं। पाबूजी अपने राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय भी अपने पाबूजी को जाता है। तो देखिए, रायका रेबारी जाति अपने ऊँट पालक जाति कहलाती है, तो ऊँट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राजपुताने के किस राज्य के राज चिन्ह, प्रतीक और झंडे पर भील राजा को दर्शाया गया है? तो देखिए, राजपुताने के किस राज्य में राज चिन्ह, प्रतीक और झंडे पर भील राजा को दर्शाया गया है? अपने मेवाड़ उदयपुर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आप सभी को बताएं, हल्दीघाटी युद्ध में अपने भील राणा पुंजा इन्होंने काफ़ी एक तरह से वीरता दिखाई थी और भील जनजाति के लोग अपने महाराणा प्रताप की सेना में मुख्यतः थे। तो अपने ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बडालिया से क्या तात्पर्य है? अपने बडालिया किसे कहते हैं? बडालिया अपने क्या होता है, एक तरह से अपने गाँवों में भी देखते हैं, अपने जो अपने सगाई होती हैं, विवाह तय होता है, उसमें अपने जो आदमी होता है जो अपने एक तरह से कह सकते हैं मतलब जो सगाई करवाने का काम करता है, मध्यस्थता निभाता है वैवाहिक संबंधों में, उसको बोलते हैं बडालिया। वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता निभाने वाले को बडालिया बोला जाता है। ये वधु पक्ष द्वारा बारात का स्वागत करना सामेला कहलाता है। वधु पक्ष द्वारा बारात का स्वागत करना अपने क्या कहलाता है? सामेला कहलाता है। मौसर अपने मृत्यु के 12वें दिन किया जाने वाला भोजन है। डावरिया क्या है? पुराने ज़माने में राजा विजा जो भी अपने पुत्र की शादी होती थी राजकुमारी की, उसके साथ कहीं दास दासी भेजते थे, तो उसको डावरिया प्रथा कहा जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वधु पक्ष द्वारा बारात का स्वागत करना अपने सामेला कहा जाता है। कन्या विवाह के समय दहेज के साथ कुछ कुंवारी कन्या देने की प्रथा है, अपने डावरिया। ऑप्शन 4 राजपूत जाति में सबसे ज़्यादा प्रचलित थी डावरिया प्रथा। आदेटा किसे कहते हैं? आदेटा जब अब किसी का एक तरह से मृत्यु हो जाती है, उसको शमशान घाट ले जाया जाता है, तो बीच रास्ते में जो अर्थी होती है, अर्थी की दिशा परिवर्तित करने को ही अपने क्या बोलते हैं? आदेटा बोलते हैं। तो शव यात्रा से संबंधित है अपने ये आदेटा। आप ध्यान रखिए, जैसे अपने अर्थी को उठा के ले जाते हैं 4 लोग, तो इस दिशा में जा रहे होते हैं, जो आगे के लोग पीछे हो जाते हैं, पीछे के लोग आगे हो जाते हैं और अर्थी की दिशा परिवर्तित कर देते हैं आधे रास्ते पर, तो ये इसको बोलते हैं अपने आदेटा। आप ध्यान रखें। और अर्थी के ऊपर जो अपने चिल्लर पैसे फेंके जाते हैं उसको बखेर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बखेर बोलते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ओका नाका गुणा, ये सभी क्या है अपने? ओका नाका गुणा गोबर की आकृति है और चेचक रोग के समय इसकी पूजा की जाती है, ये आकृति बनाकर चेचक रोग के समय। ऑप्शन 4 जीवन का अंतिम संस्कार अंत्येष्टि कहलाता है। अंत्येष्टि ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने हिंदू धर्म में कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार हैं और अंतिम संस्कार अपने कौन सा है? अंत्येष्टि है। बरी पटला क्या है अपने? बरी पटला ये अपने शादी से संबंधित एक रस्म है। क्या है अपने रस्म? वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के लिए कपड़े आभूषण आदि भेजना, उसको बोलते हैं अपने बरी पटला। वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को कपड़े आदि भेजना बरी पटला है। मान्य 16 संस्कारों में कितने संस्कार शिशु जन्म से पूर्व किए जाते हैं? शिशु जन्म से पूर्व अपने क्या है? पुंसवन संस्कार वगैरह, ये अपने 3 संस्कार होते हैं जो अपने शिशु जन्म से भी पूर्व किए जाते हैं। अपने गर्भाधान हो गया, पुंसवन हो गया। ये अगला प्रश्न है, बारात जाने के बाद पीछे से वर पक्ष के घर रात को महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले गीत और खेल को क्या कहते हैं अपने? देखिए, बारात जब चली जाती है अपने दुल्हन लेने, शादी करने चला जाता है दूल्हा, तब जो पीछे महिलाएं बच जाती हैं वो क्या? टूटियाँ निकालती हैं। टूटिया रस्म बोलते हैं उसको, एक तरह से मनोरंजन की दृष्टि से। तो ये अपने क्या है? ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है, टूटिया। बखेर किसे कहते हैं अपने? हमने अभी देखा है, शोक की एक रस्म है। शोक मतलब जब अर्थी ले जाई जाती है शमशान घाट, उसके ऊपर चिल्लर पैसे फेंके जाते हैं, उसको बोलते हैं बखेर। जीवित व्यक्ति द्वारा स्वयं का मृत्यु से पहले ही किया गया भोज क्या कहलाता है? देखिए, जीवित व्यक्ति खुद का पहले ही बारवा कर दे जीवित रहते हुए, तो उसको बोलते हैं जोसर, और मरने के बाद कोई उसके परिवारजन वाले बारवा करे उसको बोलते हैं मौसर। यानी कि जीवित व्यक्ति हैं और पहले अपने एक तरह से मृत्यु का बोझ जिमा दिया है, तो उसको बोलते हैं जोसर। क्या बोलते हैं? जोसर। ऑप्शन 4
जच्चा एवं बच्चा का प्रथम स्नान क्या कहलाता है? जच्चा एवं बच्चा का प्रथम स्नान नहान कहलाता है। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहान कहलाता है। ऐसी कौन सी जाति है जो अपने को हिंदू कहती थी लेकिन हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को नहीं मानती थी? मेव जाति हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मृत व्यक्ति को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त लकड़ी की सैया क्या कहलाती है? अपने वैकुंठी कहलाती है। मृत व्यक्ति को शमशान ले जाने के लिए लकड़ी की सैया अपने वैकुंठी कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, आदिवासी महिलाओं की पाँव की पिंजड़ियाँ किस धातु की होती थी? पाँव की पिंजड़ियाँ अपने पीतल धातु की होती थी। ऑप्शन 3। किस सभ्यता की महिलाएं मृणमय एवं चमकीले पत्थरों की मणियों के आभूषण पहनती थी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? कौन सी ऐसी सभ्यता है? अपने कालीबंगा व आहट सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता अपने हनुमानगढ़ में है, आहट सभ्यता अपने उदयपुर में है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चोल, पटोरी, चोरलो, निचोल किसके प्रकार है? क्या है अपने ये सभी अपने क्या है? साड़ियों के प्रकार हैं। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। चोल, पटोरी, चोरलो, निचोल ये सभी। खंजर शाही, उदय शाही, अमर शाही, शाहजहानी ये सभी अपने क्या हैं? ये सभी अपने पगड़ियों के प्रकार हैं। क्या है? अपने उदय शाही आ जाए, अमर शाही आ जाए, खंजर शाही आ जाए, शाहजहानी आ जाए, ये अपने मेवाड़ी पगड़ियों के प्रकार है। ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता कहते हैं? क्योंकि यहाँ के लोग सजने संवरने का अधिक शौक रखते थे। ये कौन सी अपने? कालीबंगा सभ्यता। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुर्रे, सरपेच, दुग दुगी का प्रयोग कहाँ होता था अपने? तुर्रे, सरपेच, दुग दुगी का प्रयोग अपने पगड़ियों में। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर इसमें होता है अपने। चौंप आभूषण अपने कहाँ पहना जाता है? चौंप आभूषण नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। एक आता है अपने चूप और एक आता है अपने चौंप। चौंप अगर पूछ ले, चुप एक तरह से चुप रखते हैं, मुंह पर उंगली रख कर अपने, तो चुप आप ध्यान रखें, मुंह पर उंगली रखना यानी कि दांत पर उंगली रखना। चुप आभूषण अपने चुप नहीं अपने, ये चूंप है। चूंप अपने दांत में और चौंप अपने नाक में पहना जाता है। किस आभूषण का संबंध नाक से नहीं है? कौन सा आभूषण जिसका संबंध नाक से नहीं है? अपने नथ नाक में पहनी जाती हैं। नेवरी, बारी, लौंग, तो लौंग नाक में पहना जाता है, बारी नाक में, लेकिन नेवरी या नेवणी ये अपने पाँव का आभूषण है, पाँव का आभूषण है। कांठला गले का आभूषण किससे संबंधित है? तो देखिए कांठला गले का आभूषण है, पहली बात तो आप ये ध्यान रखें, और ये अपने बच्चों से संबंधित है, बच्चों से। बंगड़ी नामक आभूषण का संबंध किससे है? अपने बंगड़ी नामक आभूषण अपने हाथ से संबंधित है अपने। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। स्त्रियों के बालों की बेड़ी में गूंथा जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है? अपने स्त्रियों के बालों की बेड़ी में गूंथा जाने वाला आभूषण अपने गोफन कहलाता है। गोफन अपने सिर का आभूषण है। टिड्डी बड़को आभूषण किससे संबंधित है? अपने टिड्डी बड़को अपने मस्तिष्क या सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है। ऑप्शन 1। देखिए ये वीडियो में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के उद्देश्य से बना रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़ रखे होंगे, टॉपिक अच्छे से पढ़ रखे होंगे, और आप केवल रिवीजन के उद्देश्य से इस वीडियो को देख रहे हैं। मेमंद, दामनी, रखड़ी, टिकड़ा ये सभी आभूषण किससे संबंधित है? अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? मेमंद आ जाए, दामनी, रखड़ी, टिकड़ा ये सभी अपने सिर के आभूषण हैं, सिर के आभूषण। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? नाक होगा नहीं, कान होगा नहीं, गला, छाती भी नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक गोफन आभूषण भी हमने देखा है, ये सिर का आभूषण है, ये भी आप ध्यान रखें। मेमन तो कई बार पूछा गया है, दामनी भी पूछा जाता है, रखड़ी, टिकड़ा, गोफन सिर के आभूषण है। अगला प्रश्न, राज्य में सुहागिन स्त्रियों का चूड़ा किससे बना होता है? तो राज्य में सुहागिन स्त्रियों का चूड़ा अगर देखें तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? लाख का बना होता है अपने। ऑप्शन 3। रखण आभूषण किससे संबंधित है? अपने दांत से संबंधित है रखण आभूषण। कसुमल कौन सा रंग होता है? कसुमल कौन सा रंग होता है? अपने लाल रंग होता है, लाल रंग। सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सीकर जिले का अपने खंडेला स्थान ये अपने गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोटा उद्योग के लिए अपने सीकर जिले का खंडेला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, दक्षिण शैली व पंजाबी शैली का प्रभाव किस शैली पर दिखाई देता है? अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? दक्षिण शैली व पंजाबी शैली का प्रभाव क्या हो जाएगा इसका आंसर? बीकानेर शैली। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। किस शैली के चित्रों को रहस्यमय कल्पनाओं का अमूर्त स्वप्न कहते हैं? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए किशनगढ़ शैली के चित्रों को
रहस्यमयी कल्पनाओं का अमूर्त स्वप्न कहते हैं। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला का प्रभाव किस शैली पर दृष्टिगोचर नहीं होता है? तो देखिए, सबसे कम प्रभाव या बिल्कुल भी प्रभाव नहीं अपने किस पर, अपने जैसलमेर पर, और सर्वाधिक प्रभाव अपने किस पर पड़ता है? जयपुर या आमेर शैली पर। तो आप ध्यान रखें, बिल्कुल कम प्रभाव अपने ये जैसलमेर हो जाएगा। योगासन, बसलो चित्रण, काम शास्त्र पर चित्र किस शैली में बनाए गए हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? अलवर शैली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये बाकी तो नहीं पूछा गया है, योगासन वाला पूछा गया है अपने। अलवर शैली का प्रमुख विशेषता है अपने योगासन आ जाए, अपने बसलो चित्रण आ जाए, काम शास्त्र आ जाए, अलवर शैली करेक्ट आंसर है। राज्य की किस रियासत में अकबर ने उस्ता कलाकारों को भेजा था? तो देखिए, अकबर ने उस्ता कलाकारों को अपने बीकानेर भेजा था। निम्नलिखित में से वह चित्रकला शैली जिसमें हिंदू पौराणिक चित्र बने तथा कलाकार अपने चित्रों पर तिथि व नाम लिखता था, तो ऐसी कौन सी चित्रकला शैली है जिसमें अपने जो भी कलाकार थे चित्र बनाकर नीचे पेंटर स्वयं का नाम लिख देते थे, जिसे वर्तमान में लिखने की परंपरा है? तो देखिए, बीकानेर शैली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक आता है अपने उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? उस्ता कला भी अपने बीकानेर की प्रसिद्ध है। मथेरण कला कहाँ की प्रसिद्ध है? मथेरण कला भी अपने बीकानेर की प्रसिद्ध है। वेसरी किस शैली का प्रमुख आभूषण है? वेसरी किशनगढ़ शैली के जो अपने भारत की मोनालिसा कहा जाता है, जिस चित्र को अपने बनी ठनी को अपने भारत की मोनालिसा कहा जाता है। तो बनी ठनी जो चित्र है उसके नाक का आभूषण अपने कौन सा है? वेसरी आभूषण है। और ये चित्र अपने किशनगढ़ शैली से संबंधित हैं। किशनगढ़ शैली का चित्रकार निहाल चंद अपने चित्रों के नीचे किस भाषा में अपना नाम लिख दिया करता था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो निहाल चंद अपने चित्रों के नीचे संस्कृत भाषा में अपना नाम लिख दिया करता था, संस्कृत में। अगला प्रश्न है, चांदनी रात की संगोष्ठी किस चित्रकला शैली का चित्र है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? चांदनी रात की संगोष्ठी अपने किशनगढ़ शैली का चित्र है, किशनगढ़ शैली का प्रमुख चित्र है। बसलो चित्रण किस चित्रकला शैली से संबंधित है? बसलो चित्रण क्या हो जाएगा इसका आंसर? बसलो चित्रण हमने भी देखा है, योगासन आ जाए, बसलो चित्रण आ जाए, अलवर शैली इसका करेक्ट आंसर है। उनियारा शैली किस शैली या स्कूल की उप शैली है अपने? तो उनियारा शैली अगर बात करें तो डुडार शैली की अपने क्या है? उप शैली है। डुडार स्कूल की उप शैली है। देखिए, कई स्कूल है जैसे मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, डुडार स्कूल, हाड़ौती स्कूल, इनमें अलग अलग शैलियाँ हैं। तो अपने डुडार स्कूल में अगर बात करें तो अपने उनियारा शैली इसमें शामिल है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। जैसे अपने मेवाड़ स्कूल में चावंड शैली है, मेवाड़ शैली है, नाथद्वारा शैली है, ये सभी हैं। राजपूताना में सर्वप्रथम प्राचीन अलंकृत गुफा कहाँ से प्राप्त हुई है अपने? प्राचीन अलंकृत गुफा की अगर बात करें तो अपने बांका भीलवाड़ा से प्राप्त हुई है अपने। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजपूताना में सबसे प्राचीन गुफा बांका भीलवाड़ा अपने। अगला प्रश्न है, राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने क्या है अपने? पाने कई बार हमने देख लिया है, कागज पर जो चित्रण होता है उसको पाने बोलते हैं, कागज पर चित्रण। भित्ति चित्रण की आरआईएस पद्धति भारत में कहाँ से आई थी? तो आरआईएस पद्धति भारत में अपने ईरान ने अपने इटली से आई थी। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इटली से आई थी अपने। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, योगासन किस शैली का प्रमुख विषय रहा है? योगासन अपने अलवर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, आदम कद और बड़े बड़े भित्ति चित्रण की परंपरा किस शैली की विशेष देन है? तो आदम कद चित्र अपने जयपुर शैली के प्रसिद्ध है। जैसे अपने जयपुर शैली का साहिब राम था, साहिब राम ने अपने ईश्वरी सिंह का क्या आदम कद चित्र बनाया था? तो अपने जयपुर किसका करेक्ट आंसर है। डालू नामक चित्रकार अपने किस शैली से संबंधित हैं? डालू अपने कोटा शैली से संबंधित हैं। कमला इलायची आ जाएगा, अब क्या है अपने कमला इलायची ये भी अपने नाथद्वारा शैली, ध्यान रखें। कमला इलायची अपने नाथद्वारा है, डालू अपने कोटा शैली है। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र भागवत पुराण किस शासक के समय चित्रित हुआ था? अपने महाराजा राय सिंह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। भागवत पुराण अपने राय सिंह के समय चित्रित हुआ था। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला कहाँ स्थित है? तो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला अपने बूंदी में स्थित है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। पिछवाइयों का मुख्य विषय क्या है अपने? श्री कृष्ण की लीला अपने पिछवाइयों का मुख्य विषय है। और ये अपने नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। नाथद्वारा श्रीनाथ जी टेम्पल यहाँ की प्रसिद्ध है अपने श्री कृष्ण लीला से संबंधित अपने पिछवाई कला। श्रीधर अंधारे ने किस शैली को प्रकाशन
प्रकाशमान किया था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? श्रीधर अंधारे को अपने किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है? अपने देवगढ़ शैली को, ऑप्शन 3। मथेरन व उस्ता कलाकारों ने किस शैली को प्रलवित व पुष्पित किया था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? मथेरन व उस्ता कलाकार, बीकानेर शैली, हमने पहले बात कर ली इसकी। कोटा के आलनिया बांध से प्राप्त हुए हैं, क्या प्राप्त हुए हैं? भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। आलनिया बांध अपने कहाँ है? कोटा में। यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। ये सभी बात आप ध्यान रखें। भित्ति चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आलनिया बांध से। किसी भी टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस शैली का नायिका चित्रण विप्रलब्धा कहलाता है? विप्रलब्धा अपने मेवाड़ शैली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इस शैली का पहला चित्र अगर बात करें मेवाड़ शैली का, तो श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये अपने तेज सिंह के समय अपने 1260 में बनाया गया था ये पहला चित्रण है अपने। तो आप ध्यान रखें मेवाड़ शैली अपने सभी से राजस्थान की शैलियों की जननी भी कहा जाता है, सबसे प्राचीन शैली अपने ये। अगला प्रश्न क्या कह रहा है अपने? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर रंगीन और आकर्षण चित्रकारी का नाम क्या है अपने? तो देखिए चीनी मिट्टी के बर्तनों पर रंगीन और आकर्षण चित्रकारी अपने जाजम प्रिंट कहलाती हैं। जाजम प्रिंट नहीं, अपने ब्लू प्रिंट कहलाती हैं, ब्लू पोट्री, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लू पोट्री एकदम करेक्ट आंसर है। किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह किस संप्रदाय संबंधी थे? तो किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह अपने वल्लभ संप्रदाय संबंधी थे, ये ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। जीवन के अंतिम समय में ये वृंदावन चले गए थे, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह चित्रकार जिसने महाराणा अमर सिंह के काल में 1605 में चावंड की रागमाला चित्रित की थी, तो चावंड की रागमाला चित्रित करने वाले कौन है अपने? निसारदीन, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। निसारदीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूमल किस शैली का प्रमुख चित्र है जो वहाँ के राज प्रासादों की प्रमुख शोभा है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? मूमल अपने जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है, जैसलमेर शैली का। स्वर्ण एवं चांदी का प्रयोग राज्य के किस शैली में शुरू हुआ था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्वर्ण एवं चांदी का प्रयोग अपने ये हुआ था बीकानेर शैली में, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीकानेर शैली में सबसे पहले प्रयोग हुआ था। किस राजपूत शैली में नारियों और रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है? तो देखिए शिकार के चित्र आ जाए तो अपने कोटा शैली है, शिकार के चित्र अपने, और पशु पक्षियों के चित्र आ जाए पशु पक्षियों के, तो ये अपने बूंदी शैली हैं। दोनों बात आप ध्यान रखें, बूंदी शैली और कोटा शैली काफ़ी बार पूछा जाता है। ये पशु पक्षियों का चित्र अपने बूंदी शैली और शिकार के दृश्य अपने कोटा शैली हैं, दोनों बात आप ध्यान रखें। राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल कौन सी सदी मानी जाती है? 17वीं सदी मानी जाती है, ऑप्शन 3। चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ है? ये सभी प्रश्न हमने पहले भी देख लिए हैं, लेकिन आपका रिवीजन होना आवश्यक है क्योंकि आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे एक तरह से, इसलिए फटाफट से आप रिवीजन कर लीजिए। मेवाड़ शैली, चावंड अपने मेवाड़ है, नाथद्वारा भी अपने मेवाड़ है। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति, ये अपने RIS पद्धति है, और अपने मुगल काल में ये इटली से भारत लाई गई थी। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन 4 सही आंसर है। मोनालिसा किसका उपनाम है? मोनालिसा एक पेंटिंग है अपने, और ये अपने बनी ठनी पेंटिंग अपने जो किशनगढ़ की हैं, जिसको मोरध्वज निहाल चंद ने बनाया था। बनी ठनी अपने सावंत सिंह यानी कि नागरीदास की प्रेमिका थी। सावंत सिंह अपने कौन थे? ये अपने वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे, और ये अपने किस वंश से संबंधित है? अपने राठौड़ वंश से संबंधित हैं। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। और भारत की मोनालिसा अपने बनी ठनी पेंटिंग को कहा जाता है, और किसने कहा है भारत की मोनालिसा? कर्नल डिक्सन ने कहा है अपने, कर्नल डिक्सन ने। कला प्रेम और भक्ति का सामंजस्य किस चित्रकला शैली से संबंधित है अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? कला प्रेम भक्ति का सामंजस्य अपने किशनगढ़ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भक्ति मतलब कैसे? सावंत सिंह अपने वल्लभ संप्रदाय संबंधित थे। कला और प्रेम अपने कहाँ है? कला मतलब जो पेंटिंग बनाई थी उसकी, और ये पेंटिंग अपने सावंत सिंह उसकी प्रेमिका बनी ठनी पर आधारित हैं, तो ये प्रेम हो गया। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस शैली के चित्रों में श्रीनाथ भगवान की मूर्ति का आलेखन ही प्रधान उद्देश्य रहा है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा शैली में अपने क्या है? श्रीनाथ जी का मंदिर है, और अपने कांकरोली में क्या है? द्वारिकाधीश का मंदिर है। ये दोनों का है अपने राजसमंद जिले में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की मूल शैली जो सबसे प्राचीन शैली कहा जाता है के रूप में किस चित्रकला शैली को जाना जाता है? तो देखिए सभी शैलियों की जननी या प्राचीन शैली या मूल शैली, या फिर अपने राजस्थान पे सर्वाधिक समय तक राजवंश
वह राजवंश जिसने अपने शासन किया था, विश्व का सबसे प्राचीन राजवंश अपने कौन सा है? मेवाड़ शैली। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। मोर ध्वज व निहाल चंद किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, अब तक तो आपको याद हो ही गया होगा आपने। ऑप्शन 3 किशनगढ़ शैली। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कौन सा है अपने? तो देखिए चित्रित ग्रंथ कहाँ से मिले अपने? जैसलमेर भंडार से अपने। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर भंडार। पशु पक्षियों को किस चित्रकला शैली में विशेष स्थान मिला है अपने? पशु पक्षी अगर पूछ ले तो अपने बूंदी शैली, शिकार अगर पूछ ले तो शिकार अपने कोटा शैली, कोटा। अगला प्रश्न है, कौन सा चित्रकार भीलों के चितेरे के रूप में विख्यात है? तो भीलों का चितेरा अपने गोवर्धन लाल बाबा को कहा जाता है। ऑप्शन 3। ब्लू पोट्री के पर्याय कौन माने जाते हैं? तो ब्लू पोट्री के पर्याय अपने कृपाल सिंह शेखावत यानी कि KH शेखावत को जाना जाता है। बणी ठणी चित्रित ग्रंथ किस चित्रकार का है? मोर ध्वज निहाल चंद का है, अपने किशनगढ़ शैली। और डालू अपने कोटा शैली का है, ये आप ध्यान रखें, ये चित्रकार है कोटा शैली का डालू। अगला प्रश्न, कौन सा जोड़ा असंगत है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? कौन सा जोड़ा असंगत है अपने? हीरानंद अपने सुपास नहचर्यम ये बनाया है, नसीरुद्दीन ने रागमाला बनाई है, साहिबदीन कल्पसूत्र ये गलत हो जाएगा। बाकी देखिए जगन्नाथ ने अपने बिहारी सरसई बनाई है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न, किशनगढ़ शैली का चहुमुखी विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो सावंत सिंह, जिनको नागरी दास के नाम से भी जानते हैं, नागरी दास, इनके काल में हुआ था अपने। नुकीली नाक, लंबा कद, खींचा हुआ वक्षस्थल, पारदर्शी वस्त्रों का अंकन, ये सब किस चित्र शैली की विशेषता है अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? किशनगढ़ शैली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। किस चित्र शैली में पीला रंग प्रधान था? तो पीला रंग अपने हो जाएगा बीकानेर शैली में। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है, बीकानेर शैली में। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विलक्षणता अपने, विशेषता अपने? ऊंट के खाल पर चित्रांकन उसको बोलते हैं उस्ता कला। क्या बोलते हैं? उस्ता कला। तो देखिए उस्ता कला, मथेरण कला, ये अपने बीकानेर शैली की विशेषता है। किस चित्रकला शैली पर मुगल प्रभाव सर्वाधिक है? तो अपने आमेर शैली पर सर्वाधिक है, और जैसलमेर पर बिल्कुल भी नहीं है, जैसलमेर पर 1% भी नहीं है। डोला मारू, मूमल दे निहाल दे, उजली जेठवा किस चित्रकला शैली संबंधित है अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये किसकी निजी विशेषता है अपने? जोधपुर शैली की विशेषता है। देखिए मूमल दे निहाल दे आ जाए तो अपने जोधपुर शैली है, और केवल मूमल आ जाए, मूमल तो जैसलमेर शैली है। दोनों में आप ध्यान रखें। पोथी खाना चित्र कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? पोथी खाना चित्रकला संग्रहालय अपने जयपुर में स्थित है। किसका शासनकाल मेवाड़ शैली चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है अपने? तो देखिए मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल अपने जगत सिंह प्रथम के काल को कहा जाता है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थानी चित्रकला का उद्भव स्थल कौन सा है अपने? तो मेवाड़ शैली, ये सबसे प्राचीन है अपने राजस्थान में, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। मेवाड़ शैली इसको माना जाता है राजस्थानी चित्रकला का उद्भव स्थल। राजस्थान के भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है, ये RIS कहलाती है अपने। कला प्रेम और भक्ति का सामंजस्य, देखिए वापस रिपीट हो गए वैसे, कला प्रेम व भक्ति का सामंजस्य अपने किशनगढ़ शैली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कोई बात नहीं, वापस आप देख लीजिए। चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्गम किससे माना जाता है? तो देखिए चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्गम अगर देखें तो देखिए मेवाड़ शैली इसमें आ नहीं रहा है, अपभ्रंश शैली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। मेवाड़ यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, अपभ्रंश शैली से माना जाता है अपने। राजस्थान के किस क्षेत्र में भित्ति चित्रों की अधिकता है अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए भित्ति चित्र अपने शेखावटी जाना जाता है भित्ति चित्रों के लिए, काफ़ी सारी हवेलियाँ वहाँ पर मिल जाएगी आपको। राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय किसकी पूजा की जाती है? तो देखिए कौन सी देवी की पूजा की जाती है अपने तीर्थ यात्रा करते समय? पथवारी देवी की पूजा की जाती है। सांझी पूजन कौन करता है अपने? कुंवारी कन्याएं करती हैं। कुंवारी कन्याएं अच्छे वर्ग की कामना के लिए अपने माता पार्वती की पूजा करती हैं। पट चित्रण यानी कि कपड़े पर चित्रण को राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? तो इसको फड़ बोलते हैं। फड़ के लिए अपने शाहपुरा प्रसिद्ध है। शाहपुरा जो पहले भीलवाड़ा में था और वर्तमान में इसको जिला बना दिया गया है अलग से। कावड़ के लिए असत्य क्या है अपने? कावड़ किसे कहते हैं? कावड़ लाल रंग की होती हैं, बिल्कुल सही बात है। इसमें कई द्वार होते हैं, ये भी सही है। एक मंदिर नुमा लकड़ी की आकृति है, ये भी सही है। लेकिन देखिए ये एक प्रकार का खिलौना नहीं है, खिलौना बिल्कुल भी नहीं है, ये एक आस्था का विषय है। और भगवान शिव की आराधना में कई लोग अपने कावड़ लेके जाते हैं, तो ये खिलौना नहीं है अपने एक तरह से।
धार्मिक प्रवृत्ति है इसमें, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए जाते हैं, किससे किया जाते हैं? अपने भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित। अपने ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने जो भगवान कृष्ण के जीवन संबंधी अपने जो श्रीनाथ जी का मंदिर है उसके पीछे एक कपड़े पर अपने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को दर्शाया जाता है, उसको अपने बोलते हैं पिछवाई कला। पाबू जी के अनुयायी किस वाद्य यंत्र के साथ फड़ गाते हैं? अपने रावण हत्था के साथ फड़ गाते हैं। पाबू जी अपने हमने पहले बात की है रेबारी या फिर रायका जाति के आराध्य देव हैं। अपने भारत में ऊँट लाने का श्रेय अपने किसको जाता है? पाबू जी को जाता है। इनको प्लेग रक्षक देवता या ऊँट रक्षक देवता के नाम से भी जानते हैं। तो रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ इनकी फड़ को गाया जाता है। अपने सांझी पूजन किसमें लोकप्रिय है? कुंवारी कन्याओं में लोकप्रिय है। कागज पर निर्मित चित्र कौन सा है? अपने पाने, कांवड़, सांझी या फड़। फड़ अपने कपड़े पर हैं, सांझी अपने एक तरह से मिट्टी या गोबर से बनाया जाता है, कावड़ अपने लकड़ी से बनाया जाता है, पाने अपने कागज पर बनाए जाते हैं। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है बेवाण क्या है? अपने बेवाण एक लकड़ी के बने देव विमान होते हैं, जिसे आमतौर पर अगर देखिए गांव में जो ठाकुर जी के मंदिर बने होते हैं उसमें क्या होता है, जो पे अपने झूलने की आरस होती है उस दिन भगवान को इस विमान में बिठाकर पूरे गांव में घुमाया जाता है अपने, तो उनको बेवाण बोलते हैं, लकड़ी के जो देव विमान होते हैं। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कामर जाति के भोपो द्वारा किस लोक देवता की फड़ गाई जाती है? अपने रामदेव जी की फड़ गाई जाती है अपने। तो अपने ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए कामर जाति की महिलाएं अपने 13 ताली नृत्य करती हैं और रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण अपने 13 ताली नृत्य हैं। और रामदेव जी स्वयं क्या थे? अपने रामदेव जी स्वयं एक कवि थे। इन्होंने 24 बाणियाँ नामक ग्रंथ लिखा है अपने 24 बाणियाँ ये ग्रंथ लिखा है, आप ध्यान रखें। तो ये थे अपने इस वीडियो के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए बार बार जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको कई दिनों से करा रहा हूँ इस चैनल पर, और देखिए अंतिम समय में इनका मैं रिवीजन भी आपको करा रहा हूँ। तो देखिए अच्छे से आपको ये कवर हो जाएंगे, अच्छे से आपका रिवीजन हो गया होगा। तो अब आपके एग्जाम में कोई भी इनसे संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आपके गलत नहीं होना चाहिए, इनको